पहली बार मैंने ऐसे देखा है कि जो कंबल हमने ओढ़ा उसके ऊपर भी पानी जमा हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सबसे पहले आपको। और इस टाइम सुबह के बजे हैं 3 और 3 बजे नॉन स्टॉप पहुंच गए हम मैगलगंज, लखीमपुर खीरी के मैगलगंज, है ना। मैगलगंज के रसगुल्ले खाने। और सर जी ने नॉन स्टॉप गाड़ी चलाई है, यानी हम मेरठ से चले थे 6:15 बजे और 3 बजे हम यहाँ पे पहुँचे हैं। पूरे 9 घंटे में हम मैगलगंज बस सीएनजी ली है 2 बार। और सुबह सुबह हम पहुँच गए हैं। ये बात भैया हैं जो इनके यहाँ पे हम पियेंगे चाय। हम बाईपास निकलते, लेकिन यहाँ हमें चाय बहुत अच्छी लगती है, तो इसलिए अंदर से आए मैगलगंज में। और मैगलगंज के जो रसगुल्ले हैं वो बहुत मशहूर हैं, तो आपको दिखाते हैं यहाँ के जो रसगुल्ले हैं वो कैसे देते हैं भैया। ये मटकी हैं, होती है मिट्टी की, उसमें रख के देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो रखी है ना, ये मिट्टी की मटकी है ना भैया, और इसी में आप पैक करके देते हो। अच्छा, तो यहाँ पे जब मशहूर हुए होंगे मैगलगंज के रसगुल्ले, तो कोई पुरानी दुकान रही होगी, है ना। किसकी थी वो? धनपाल मिष्ठान भंडार की। धनपाल मिष्ठान भंडार, उनकी मशहूर दुकान थी, है ना। है अभी भी? हाँ जी। अभी भी है जी। तो मैगलगंज के जो रसगुल्ले इतने मशहूर हैं कि अब तो हर जगह मिलते हैं ये, है ना। सारी दुकानों पे मिलते हैं। हमारे प्रिंसिपल साहब भी कह रहे क्या? लोग कह रहे जाओ तो रसगुल्ले जरूर खाइयो, क्योंकि उन्होंने खाए होंगे ना आते हुए लखनऊ से। हाँ, गाड़ी में से निकल कर ज्यादा ठंड लग रही है, तो देखो ठंड मैं बहुत बताता हो हूँ। रही है यहाँ पे। ये देखिए, भैया ने हीटर लगाया हुआ है, तो हम यहीं पे बैठे हैं और भैया चाय बना रहे हैं। चाय पियेंगे क्योंकि सर जी को थोड़ी थोड़ी सी नींद आ रही थी, है। अवाल का सारा सुबह से निकले हुए हैं हम। पहले हम गए थे मेरठ, सर जी बताएंगे। बिल्कुल अपनी मामी पे गया। टिल्लू मुझ पे गया, बता रहे हैं। वो हमारे सारे बच्चों में थोड़ा शरारती है और मतलब उछल कूद ज़्यादा करता है, इधर उधर ज़्यादा भागता है, इसीलिए ऐसे ही भाग रहा था और भागते भागते बस बाइक के सामने आया और उसे इतनी ज़्यादा चोट लग गई कि उसे ऑपरेशन कराना पड़ा। वहाँ से निकले हैं, सर जी के सर में बहुत दर्द था, सर जी ने दवाई ली है, सेराडोन की गोली ली है। फिर मेरे सर में इतना दर्द था, मैंने लिए, तब जाके मेरी आँख खुली हैं। अब लग रहा है कि हाँ ठीक है, वरना तो उसे देख के ना ऐसे लग रहा था इतना हिम्मती है वो, इतना हिम्मती है कि बड़े लोग भी इतना दर्द ऐसे नहीं सहन कर पा रहे जैसे वो सहन कर रहा था, है ना सर जी। हिम्मत वाला है वो, बहुत हिम्मत है उसके अंदर, मामी की तरह। बस इन्हें ये लग रहा मामी की तरह, शरारती मामी की तरह, हिम्मत वाला मामी की तरह। मुझसे कह रहा था मामी अब आप चली जाओगी। मुझे बहुत ख़राब लग रहा था, मैं कह रही बेटा मैं फिर आ जाऊंगी। और मैंने उससे बहुत सारी बातें की। जब उसके दर्द हो रहा था तो मैंने उसका ध्यान बटाया इधर उधर, बहुत सारी बातें कर लेता है वो मुझसे। ये हमारी चाय, तो गरम गरम चाय लीजिए सर जी। कुछ खाने को तो दे उसके साथ। क्या ठंडे लेंगे हो रहे होंगे, बताओ? गरम मिलेंगे, दो खिलवाओ। गरम रसगुल्ले, तो यहाँ के रसगुल्ले आपको दिखाते हैं। ये देखो, कुछ साइज इनका ऐसा होता है, ये रहे। और गरम गरम रसगुल्ले हैं ये मैगलगंज के, तो सर जी लेंगे चाय के साथ। बिल्कुल, मीठे के साथ मीठा। यहाँ पे चाय के साथ मीठा नहीं खाया जाता ना, नहीं खाया जाता। हमारे यहाँ चाय के साथ मीठा खा लेते हैं, ये मैंने यहीं पे देखा है। और पानी के साथ मीठा खाते हैं। हमारे यहाँ खाली पानी पीते हैं, पानी के साथ कुछ नहीं खाते हैं। हमारे यहाँ कुछ ना भैया ऐसा फैशन। तो ये है मैगलगंज के रसगुल्ले और चाय, और ये सुबह का नाश्ता चल रहा है सर जी का। नॉन स्टॉप गाड़ी चलाई है सर जी ने। जी भैया, भैया ने स्टूल ला के रख दिया, थैंक यू भैया। और ये हीटर चल रहा है यहाँ पे, बड़ी इसकी गर्माहट आ रही है। बाहर निकल के गाड़ी में से बहुत ठंड लग रही है। तो ये जो मैगलगंज पड़ता है, ये शाहजहानपुर से 50 किलोमीटर, सीतापुर से 30 किलोमीटर, और मितौली से हम जहाँ हम रहते हैं मितौली, वहाँ से 20 किलोमीटर है। तो ये, और ये मेन जगह है। अब तो वैसे सब बाईपास से निकलने लगे, वरने नहीं तो ये वाला रास्ता मेन था ना पहले, जीटी रोड। तो सर जी कैसे लग रहे हैं? सही है, मीठे मीठे हैं। रसगुल्ले मीठे ही होते हैं। अब तो नींद होगी चाय पी के।
अब तो कुछ भी ना। सर जी ने गाड़ी इसीलिए रोकी थी, मतलब हम बहुत देर से देखते आ रहे हैं, तो मैंने ही बोला था, मैंने कहा वहाँ पे हम चाय पीते हैं जब हम बस से आते हैं, दिल्ली वाली बस से जब मैं आती हूँ गोला डिपो वाली, तो यहीं पे रुकते हैं। तो मैंने बोला था, मैंने कहा वहीं पे रुकेंगे, वहीं पे चाय पियेंगे। सर जी ने नींद भगाई है अपनी चाय पी के। सर जी की भी बहुत हिम्मत है, नॉन स्टॉप गाड़ी चलाना, पूरे 9 घंटे हो गए गाड़ी चलाते चलाते। और दिन में भी हम वहाँ हॉस्पिटल में थे पूरा दिन, तो वहाँ भी हो गया। तो आज सुबह से ऐसे ही हो गए, है ना। अब बस हल्की हल्की नींद सी आने लगी थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया इतनी अच्छी चाय पिलाने के लिए, हैं सर जी। बिल्कुल भैया जी, मजा आ गया सुबह सुबह। बहुत दिन से हम भैया को जानते हैं, क्योंकि जब भी बस आती है यहीं रुकती है, तो ये भैया ज़रूर मिलते हैं हमें। आइए, ये हमारी गाड़ी, काव्या सो गई है, सब सोए पड़े हैं सारे के सारे। कहाँ है काव्या? ये रही, ये राजा, ये हनी, ये सर जी। तो फ्रेंड्स 3:30 बज गए हैं, आधा घंटा हमने यहाँ पे बिता लिया है और अब चल रहे हैं। आधा घंटा लगेगा हमें यहाँ से पहुँचने में, तो 4 बज जाएंगे। तो 4 बजे तक हम मितौली पहुँच जाएंगे। और ये थे मैगलगंज के मशहूर रसगुल्ले। तो फ्रेंड्स हम पहुँच गए थे यहाँ पे 4 बजे। अब उठे हैं, उठ के देखा है तो यहाँ रात में 5 का था, यहाँ सुबह के 10 बजे हैं और 10 बजे 7 का टेम्परेचर है। और जहाँ हम सोए हुए हैं ना, उस हमारी जो कंबल है उसके ऊपर ऐसे बन रहा है जैसे पानी की बूंदें होती हैं वैसे। तो देखो फ्रेंड्स, हम सो रहे हैं और यहाँ पे अभी हाथ लगाना, ये देखो ये पानी की बूंदें हैं, ये देखो ये पानी है जो इसके कमली के ऊपर है। मैं सो के उठी, मैं देख रही यहाँ पे कहाँ से पानी आया। फिर मैंने छत पे देखा कि छत पे से तो पानी नहीं गिर रहा है नीचे, वहाँ से भी कुछ नहीं था। लेकिन ये है ना, मुझे लगता है जो हमारी भाप है या कुछ है रूम के अंदर, इतना कम टेम्परेचर है जो यहाँ पे पानी के मतलब कंबल के ऊपर ऐसे पानी जैसे बरस रहा है। बताओ कैसे होगा भैया, यहाँ तो हापुड़ से भी ज़्यादा वो हो रहा है। और जो हमारी खिड़की है ना, उन पे बिल्कुल पानी जमा हुआ बहुत सारा। चलो खिड़कियों पे तो समझ में आता है कि खिड़कियों पे पानी जमा है, लेकिन ये हमारे कंबल के ऊपर पानी है, इसका समझ में नहीं आ। ये देखो फ्रेंड्स, पानी मैंने पहली बार ऐसे देखा है, अब तक कभी नहीं देखा कि जो रजाई या चादर हम ओढ़ के सो रहे हैं, कंबल, उसके ऊपर भी पानी जमा है। सर जी भी उठ गए हमारे। गुड मॉर्निंग। पूरी रात नॉन स्टॉप गाड़ी चला के लाए हैं और आके लेट गए थे। ऐसे इतनी थकान हो रही थी, सर जी सब सो गए थे और अभी अभी मैं उठी हूँ। मैंने देखा, मैंने सोचा यहाँ पे किसे पानी आ गया, हो सकता है रात को गिरा हो। और ऊपर देखा, ऊपर भी नहीं है, कहीं से नहीं पानी आ रहा, बस जमा हुआ है। लेकिन पहली बार मैंने ऐसे देखा है कि जो कंबल हमने ओढ़ा उसके ऊपर भी पानी जमा हुआ है। बंद कमरे में, बंद कमरे में। हाँ, आपने देखा कभी? नहीं देखा ना। बाहर होते तो ओस पड़ती, यहाँ तो हाँ, अलग ही बात है। रूम के अंदर हैं हम, और रूम के अंदर जो हमने कंबल ओढ़ा हुआ है उसके ऊपर इतना पानी है कि हाथ लगाओ तो पूरा पानी, पूरा हाथ गीला हो रहा है मेरा। और कहीं नहीं। तो ये हमारे सर जी इसे सुखा रहे हैं, ये देखो सर जी, हाथ पे लगा के दिखाओ कितना पानी है। पानी बहुत है ये। यहाँ पे है सबसे ज़्यादा, ये रहा, ये रहा। हाँ, पूरा भीगा हुआ, ऐसे लग रहा है जैसे पानी नहीं है। देखो तो सर जी अब इस पानी को ड्रायर से सुखा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा भीग चुका है।